सबसे पहले हम जानते हैं कि सरगी क्या है। सरगी एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है जो करवा चौथ वाले दिन खाया जाता है सुबह सवेरे। सरगी खाने से होता क्या है? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये व्रत कौन रखता है। करवा चौथ का व्रत जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो अपने पतियों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती है, उनकी लंबी उम्र के लिए। और जिन लोगों की अभी शादी हुई है उन्हें नहीं भी पता होता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा काम पार्लर का है, लेकिन हाँ, मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं कि मैम प्लीज़ करवा चौथ के ऊपर वीडियो बनाइए, सरगी क्या है और कौन लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देती हूँ सरगी आपको मिलेगी कहाँ से। अगर आपकी सासू माँ हैं तो वो सरगी आपको तैयार करके देंगी। और अगर जिनकी सासू माँ नहीं है या फिर वो दूर रहती हैं, आप उनसे काफ़ी दूर हो, तो आप जिनको सासू का दर्जा देते हो, जिनको आप सासू माँ मानते हो, आप उनसे ये सरगी ले सकते हो। ठीक है, वो अपने साइड से ये सरगी दे सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी सास दूर रहती है, वो नहीं दे पाएगी, तो वो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकती हैं, जिससे कि आप खुद सरगी ले सकते हो। ठीक, जैसा कि अभी करवा चौथ में काफ़ी टाइम है, तो आपकी अगर सास आपसे दूर भी रहती हैं तो वो ऑनलाइन भी सरगी तैयार करवा सकती हैं, ऑनलाइन भी आपको डिलीवर कर सकती हैं। तो जानते हैं कि सरगी खाने से होता क्या है। देखो, जब सरगी लेते हैं ना तो उससे काफ़ी स्टेमिना आता है, अंदर से एनर्जी आती है। और जब आप पूरे दिन फास्ट रखोगे ना, तो जो फास्ट रखने के लिए आपको आशीर्वाद के तौर पे ये सरगी दी जाती है, जिससे कि आपके अंदर ये हिम्मत आए कि आप पूरे दिन फास्ट रख सको। निर्जला फास्ट रखना होता है। और सरगी में हेल्दी और पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे कि आप दिन भर काम भी कर सकते हो और एक एनर्जी भी महसूस कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी यार, जहाँ बात हस्बैंड की आती है वहाँ तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ ही जाती है। और हो भी क्यों ना यार, ये दिन सबके लिए खास होता है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन माना जाता है ये, जो कि बहुत दिल से ये व्रत किया जाता है। इसीलिए जब भी आप ये व्रत रखो तो पूरे निष्ठा शिद्दत से रखना, जिससे कि आपके हस्बैंड की लंबी आयु हो, साथ ही आपको वो फल मिल सके जिसके लिए आप ये व्रत रख रहे हो। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग करवा चौथ के व्रत को काफ़ी फैशनेबल समझते हैं कि हाँ ये फैशन का व्रत है, तो ऐसा नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है, अगर इस दिन आपने कुछ भी मिस्टेक्स की ना, तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि आप बहुत लंबे टाइम तक बीमार हो जाओगे। और जिनके लिए आप ये व्रत रख रहे हो ना, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप ये व्रत उठाओ ना, तो बहुत ही अच्छे से उठाना, पूरे मन से उठाना। ऐसा मत करना कि भाई आपने एक बार रख लिया या फिर बीच में स्किप कर लिया, फिर आपने दोबारा से व्रत उठा लिया। ये फास्ट कोई मजाक नहीं है। और आपने जिस दिन से ये फास्ट रखना शुरू किया, उसके बाद आप इस फास्ट को स्किप नहीं कर सकते हो। और अगर बीच में आपने कभी किसी रीज़न से ये फास्ट रखा नहीं या फिर आपका फास्ट ब्रेक हो गया, तो आपको दोबारा फास्ट उठाने पे मैं कहूँगी कि आप अपने पंडित से या फिर आप अपने किसी गुरु से पता कीजिए कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है। क्योंकि कहते हैं कि जो करवा चौथ का फास्ट होता है वो छोड़ा नहीं जाता है बीच में। अगर आपने एक बार उठा लिया, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करना होता है। तो चलिए, हमारा टॉपिक कुछ और है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सरगी की क्या डिशेस हैं, हमें उसमें क्या क्या रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें सरगी में क्या क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले तो सरगी में सबसे पहले हमारी फैनी या फिर सेवइयाँ आती हैं। उसके बाद मठरी जो होती हैं, नमकीन, मिठाई, फल फ्रूट आते हैं हमारे, दूध और डेयरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो आएंगे, एंड नट्स, मूंगफली वगैरह जो होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स। आप इनको अपने सरगी में ऐड कर सकते हो। सरगी में कुछ कपड़े और कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है, जैसे कि साड़ी, सूट, जो भी आपकी बहू पसंद करते हैं वो दे सकते हो। ब्लाउज़ रख दीजिए, पेटीकोट रख दीजिए, दुपट्टा अगर सूट वगैरह तो उसके साथ दुपट्टा भी जाएगा। और श्रृंगार के सामान की मैं बात करूँ तो मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये तो आपको रखनी ही चाहिए। बिछिए वगैरह भी रख सकते हो आप, चूड़ी रख सकते हो, मंगलसूत्र, ईयररिंग्स वगैरह। अगर बहुत अच्छा बजट है आपका तो गले का सेट वगैरह रख दीजिए, ज्वेलरी रख दीजिए। मतलब श्रृंगार के सामान में आपको ये सारी चीज़ ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, जैसे किसी का बजट नहीं होता है तो आप मेन चीज़ें रख दीजिए। साड़ी या सूट में से कोई एक चीज़ रख दीजिए। श्रृंगार के सामान में आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी एंड बिछिए, मंगलसूत्र, ये तो आपको कंपलसरी होता है, ये तो आपको रखना ही होता है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दी जाती है आपकी सास के द्वारा, मतलब कि जो आपकी सासू माँ है वो आपको देती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप फास्ट मतलब सरगी खाने से पहले आपको ब्रश वगैरह नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके उसके बाद ही सरगी लेनी होती है। काफ़ी लोग फास्ट में क्या करते हैं कि वो ब्रश नहीं करते हैं। सरगी लेने से पहले आप ब्रश कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए अच्छे से। उसके बाद आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपको ये सरगी लेनी होती है। मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त पे ये लेना होता है। और मैं आपको बताती हूँ करवा चौथ वाले दिन लेना है, ठीक है। जिस दिन करवा चौथ होगा उसी दिन आपको लेना होता है 4 से 5 बजे के टाइम में, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना होता, निर्जला फास्ट रखना होता है। और आपको किसी भी टाइप के उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बोलनी है या फिर अपने बड़ों को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं रखनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपने ये व्रत उठाया है तो आपको अपने हस्बैंड के लिए कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना है, किसी भी टाइप की अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जैसे काफ़ी लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल सा जो झगड़ा होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो उसमें प्यार होता है। लेकिन हाँ, ये सीरियस वाले झगड़े नहीं करने हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए कलर की भी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है किस टाइप के कलर, तो आपको करवा चौथ वाले दिन ब्लैक या ब्लू कलर नहीं पहनना होता। लाल या पिंक या फिर लाइट पिंक, इस टाइप के कलर ज़्यादा चलते हैं। अगर आपकी अभी न्यू मैरिज हुई है तो आप अपना लहंगा वगैरह वेयर कर सकते हो, लहंगा पहन सकते हो। और जो भी आपको साड़ी वगैरह डालनी है वो एकदम न्यू साड़ी डालनी है। आपको ये नहीं करना कि आप पिछले साल की कोई साड़ी डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको न्यू कपड़ा लेना है। आप जो भी फास्ट वाले दिन पहनोगे वो सारी चीज़ें न्यू पहनोगे। कोशिश कीजिए कि आप जो भी सरगी में साड़ी या सूट रखते हो वो प्रिंटेड सूट हो, यानी कि उन पे पिकॉक वगैरह या कुछ डिज़ाइन बन रहे हों। इस टाइप के आपको प्लेन नहीं रखना है, प्लेन साड़ी या फिर प्लेन सूट नहीं रखना है, ठीक है। और फास्ट वाले दिन आप जो भी कपड़े वियर करते हो वो कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम आपको रहना है। और जब आप कहानी पढ़ने का जब टाइम आएगा उस टाइम हम कपड़े चेंज करते हैं, वो भी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और जब आप सरगी लेते हो ना, मतलब आप फ्रेश हो गए, उसके बाद जब आप सरगी के लिए रेडी हो गए हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने कोई भी लोअर टी शर्ट डाल लिया और चलो भाई खा लो, हो गया। नहीं यार, फास्ट रखा है आपने। आप फ्रेश होके अच्छे से आप अच्छे कपड़े वियर करोगे, प्रॉपर तैयार हो गए, उसके बाद आपको सरगी लेनी है। तैयार होने का ये नहीं है कि आप फुल ऐसे मेकओवर करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। जस्ट लिपस्टिक और ये आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही लगा के आपको सरगी लेनी होती है। आप कोशिश कीजिए कि आप साड़ी या सूट वियर करें और ये लोअर टी शर्ट को अवॉइड कीजिएगा एक दिन के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो यार। वैसे दोस्तों हमारे यहाँ सरगी वाला चलन नहीं होता है, मतलब मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है उसमें सरगी नहीं चलती है। अगर आपको करवा चौथ का फास्ट रखना है तो आपको निर्जला फास्ट रखना होगा, उसमें किसी टाइप का आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना होता है। मैंने अपनी दादी जी को भी देखा है और मैं अपनी मम्मी को भी देखती हूँ, तो वो जब भी करवा चौथ का फास्ट रखते हैं वो एकदम निर्जला फास्ट होता है। वो किसी टाइप की सरगी वगैरह या फिर किसी टाइप का लिक्विड नहीं लेती हैं। तो ये जो है सरगी का, ये आजकल चलन चल रहा है, ये हर किसी के घर में अलग अलग टाइप से है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ ये सरगी लेते हैं या नहीं लेते, या फिर प्रॉपर निर्जला फास्ट रखते हैं। और अगर आप रखोगे इन फ्यूचर तो आप किस टाइप से रखोगे, आप सरगी लोगे या नहीं लोगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहानी किस टाइम पढ़नी चाहिए, उस टाइम आपको किस किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस टाइप के कपड़े वियर करने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि हम करवा चौथ के लिए आपके लिए बहुत सारे पार्ट्स लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अपना मेकओवर कैसे करना है, आपको अपना ब्यूटी केयर कैसे करना है, आपको कौन सी साड़ी वियर करनी है, किस तरह से आपको रेडी होना है, किस तरह से आपको अपने करवा चौथ के फास्ट को खोलना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा और अच्छे से करवा चौथ का फास्ट रखेगा। ऑल द बेस्ट गाइज, अपना ध्यान रखेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।